नमस्कार। बात करेंगे भाजपा की दूसरी सूची जो आई है, दूसरी लिस्ट जो भाजपा ने डिक्लेयर की है। 21 कैंडिडेट के चेहरे जो हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि 21 कैंडिडेट को अब दूसरी सूची में टिकट दी है। उन चेहरों में 21 चेहरों में 4 चेहरे ऐसे हैं या 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो हारे हुए हैं। पिछला इलेक्शन जिन्होंने हारा है, मनीष ग्रोवर, नसीम अहमद, कृष्ण कुमार बेदी, पवन सैनी। भाजपा की जो ये लिस्ट आई है, क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है भाजपा ने। भाजपा का कोर वोट बैंक शहरी माना जाता है। हरियाणा में सोनीपत से लेकर अंबाला तक जीटी रोड बेल्ट की करीब 30 सीटें हैं। दूसरी लिस्ट में यहाँ 4 नए चेहरे और एक पुराने चेहरे को फिर से शामिल किया गया है। इस बेल्ट में फिर से संगठन और आरएसएस के फीडबैक के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पैरवी काम कर गई। यहाँ भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी से बचने की कोशिश की है। 5 चेहरे ऐसे हैं जो संघ से नाता रखते हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो ये लिस्ट आई है इस पर संघ का पूरा प्रभाव है। पवन सैनी, कृष्ण कुमार बेदी, हरिंदर सिंह, मनोज रावत और धनेश अदल खां, ये चेहरे हैं जिन पर संघ की छाप है, आप ऐसा कह सकते हैं। जुलाना से जींद के जो विधानसभा जुलाना है, विनेश फोगाट की टक्कर में कैप्टन बैरागी को उतारा है। वहाँ बीजेपी की सोच है कि जाट और अदर की जो है, जाट वर्सेस अदर किया जाए। ये पूरी बीजेपी ने ऐसा सोचा है। टिकटों का फैसला हाईकमान ने किया है, ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है। 2 मंत्रियों समेत 7 विधायकों का टिकट काटकर संकेत दिया है कि हरियाणा में पार्टी को सिर्फ जीत चाहिए। चुनाव हारने के बाद भी लोगों से मिले, ग्राउंड पर काम किया, तो टिकट के लिए यह उधार काफ़ी होगा। ग्राउंड पर काम नहीं किया तो कद और पद नहीं देखा जाएगा, इसलिए 14 नए चेहरों को टिकट दे दिया। पार्टी में एक व्यक्ति एक पद नीति चलेगी, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली का भी टिकट काट दिया गया। खट्टर की पसंद और विरोध को दरकिनार कर बता दिया कि टिकटों का जो फैसला है वो हाईकमान ही करेगा, यानी हाईकमान ने ही जो है सारा दारोमदार रखा है। अब यदि हम सीटों का जो ये सीटें दी हैं, बांटी हैं, उनका अगर विश्लेषण करें, ये विश्लेषण देखें किस विधानसभा से किसको मिली है, तो बड़खल विधानसभा, ये फरीदाबाद की सीट है बड़खल, यहाँ से सीट दी गई है धनेश अदल खां को। 2019 में यहाँ बीजेपी की कैंडिडेट जो है सीमा तिरखा थी और कांग्रेस के कैंडिडेट विजय प्रताप सिंह थे। होडल, पलवल में होडल की सीट है, हरिंदर सिंह के पास गई है। 2019 में यहाँ से जगदीश नायर और कांग्रेस के उदय भान थे, यहाँ से बीजेपी जो है वो जीत दर्ज की थी। हथीन, पलवल में हथीन की सीट है विधानसभा, मनोज राउत को टिकट दिया गया है। 2019 में यहाँ से प्रवीण डागर को टिकट मिला था और वो कांग्रेस के मोहम्मद इजराइल से जीत उन्होंने उन पर दर्ज की थी। पुन्हाना, नूह मेवात में कह सकते हैं पुन्हाना है ये, एजाज खान को टिकट दिया गया है। 2019 में कांग्रेस के कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद इलियास थे जिन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। फिरोजपुर झिरका, ये भी नूह में आता है, विधानसभा फिरोजपुर झिरका है। नसीम अहमद को टिकट दिया गया है और 2019 में भी यहाँ से नसीम अहमद ही थे जो कि इलेक्शन चुनाव हार गए थे कांग्रेस के मामन खान से। पटौदी, विधानसभा पटौदी गुरुग्राम में आता है, यहाँ से बिमला चौधरी को टिकट दिया गया है। 2019 में सत्य प्रकाश जरावता को यहाँ से टिकट दिया गया था जिन्होंने जीत दर्ज की थी। बावल, रेवाड़ी में आता है, विधानसभा बावल में डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दिया गया है। 2019 में डॉक्टर बनवारी लाल यहाँ से चुनाव जीते थे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। नारनौल,
नारनौल विधानसभा महेंद्रगढ़ में आती है, यहाँ से ओम प्रकाश यादव को टिकट दिया गया है और 2019 में भी ओम प्रकाश यादव को ही टिकट मिला था, जो कांग्रेस के कैंडिडेट से विजय उन्होंने उन पर प्राप्त की थी। रोहतक से मनीष ग्रोवर को टिकट दिया गया है। 2019 में यहाँ से मनीष ग्रोवर ही थे कैंडिडेट, लेकिन वो चुनाव हार गए थे कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा जी से। एलनाबाद सिरसा विधानसभा की एलनाबाद विधानसभा सिरसा में आती है। अमीरचंद मेहता को टिकट दिया गया है। 2019 में यहाँ से पवन बेनीवाल को टिकट दिया गया था, जो कि चुनाव यहाँ से हार गए थे। डबवाली विधानसभा डबवाली सिरसा में आता है। यहाँ से डबवाली से बलदेव सिंह मांगियाना को टिकट दिया गया है। 2019 में बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से आदित्य थे, जो कि चुनाव हार गए थे कांग्रेस के अमित सिहाग से। नरवाना विधानसभा जो कि जींद में आता है, कृष्ण बेदी को टिकट दिया गया है। 2019 में यहाँ से बीजेपी की कैंडिडेट संतोष रानी थी और जेजेपी की कैंडिडेट राम निवास थे, जो कि यहाँ से जीते थे। जुलाना जींद डिस्ट्रिक्ट में आता है। जुलाना विधानसभा, यहाँ से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया गया है। यहाँ जो इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ विनेश फोगाट को उतारा है और बीजेपी ने यहाँ से कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। बड़ौदा विधानसभा सोनीपत में आता है। यहाँ से प्रदीप सांगवान को टिकट दिया गया है। 2019 में योगेश्वर दत्त को बीजेपी ने टिकट दिया था, जो श्री कृष्ण हुड्डा से चुनाव हार गए थे। राई विधानसभा राई, ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। कृष्णा गहलावत को टिकट दिया गया है। 2019 में यहाँ से जयतीर्थ दहिया को कांग्रेस के कैंडिडेट थे और मोहनलाल ब्रोली जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट थे और मोहनलाल ब्रोली यहाँ से चुनाव जीते थे। गन्नौर देवेंद्र कौशिक को टिकट दिया गया है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गन्नौर विधानसभा आती है। 2019 में निर्मला चौधरी को टिकट दिया गया था, जो कि यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट से चुनाव जीते थे। असंध विधानसभा करनाल में आती है। योगेंद्र राणा को टिकट दिया गया है असंध से। पुंडरी विधानसभा कैथल में आती है। सतपाल जांबा को टिकट दिया गया है और 2019 में यहाँ से कांग्रेस के सतबीर सिंह जांगड़ा थे और रणधीर सिंह गोलन यहाँ से जो है चुनाव जीते थे। पिहोवा से जय भगवान शर्मा को टिकट दिया गया है। 2019 में संदीप सिंह को टिकट दिया गया था, जो यहाँ से चुनाव जीते थे बीजेपी के कैंडिडेट। नारायणगढ़ अंबाला से आता है। पवन सैनी को टिकट दिया गया है। 2019 में बीजेपी के सुरेंद्र सिंह थे और शैली चौधरी कांग्रेस की कैंडिडेट थी, जो कि यहाँ से चुनाव जीती थी। तो इस प्रकार ये टिकटों का आवंटन बीजेपी ने किया है। सभी समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ने यहाँ टिकट का आवंटन किया है। अब आगे कौन कैंडिडेट कितने मार्जिन से किस कैंडिडेट से जीत पाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं कि जो बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल की है, उनमें कौन कैंडिडेट जीत सकता है और कितने मार्जिन से किस कैंडिडेट से जीत सकता है। धन्यवाद।